ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बताया अभी, और शुरू में जो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब बातें हम आपको कई दिन से बता रहे हैं। शमशान घाट में वेटिंग चल रही है, कब्रिस्तान में वेटिंग चल रही है, ये सब बातें भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। इसलिए हम आपको कुछ सकारात्मक बातें आजकल हर रोज कोशिश करते हैं कि हम बताएं और आपको सॉल्यूशन भी दें। अब आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और आप तो जानते हैं आजकल ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और आप अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद कोई छोटा मोटा आसन कर सकते हैं, तो अब आपको कुछ बताते हैं कि आप पेट के बल लेटकर अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं अपने घर में रहते हुए। ये एक योगासन है जिसमें पेट के बल लेटने की इस अवस्था को हम प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं। इसमें पेट के बल उल्टा होकर लेटना होता है, जिसे आप इस चित्र के जरिए समझ सकते हैं। ये बड़ी स्क्रीन पर आप चित्र देखिए। आपको इस तरह से लेटना है, और इस योगासन को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के दुष्प्रचार चल रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि आजकल आप जिससे भी मिलते हैं, हर व्यक्ति कोरोना वायरस से बचने की कोई ना कोई विधि लेकर अपनी जेब में घूम रहा है। आप किसी से भी बात कीजिए, सुबह उठते ही किसी को भी फोन कीजिए, किसी से भी मिलिए, हर व्यक्ति एक नया नुस्खा लेकर आपके सामने आ जाएगा। और सब लोग आजकल डॉक्टर बने हुए हैं, सब लोग आजकल वैज्ञानिक बने हुए हैं, और हर व्यक्ति आपको ये बताता है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है और उसके पास कौन सा नया नुस्खा आया है। लेकिन हम आपको सही बात बताना चाहते हैं, इस योगासन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान उसके फेफड़ों को पहुंचाता है। इसलिए फेफड़ों का ध्यान रखिए, लंग्स का। गंभीर मामलों में कोरोना वायरस से लंग्स की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और इसी की वजह से ऑक्सीजन लेने में यानी सांस लेने में आपको परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और प्रोन पोजिशनिंग भी उन्हीं में से एक है जो आप अभी देख रहे हैं। इस अवस्था में जब कोरोना का कोई मरीज पेट के बल लेटता है तो इससे फेफड़ों में निष्क्रिय पड़ी कोशिकाएं दोबारा काम करने शुरू कर देती हैं। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो इससे लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले की तुलना में बेहतर हो जाती हैं और इससे फेफड़ों की कोशिकाएं भी थोड़ा सा खुल जाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप घंटों तक इसी अवस्था में लेटे रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अवस्था में 30 मिनट से 2 घंटे तक ही लेटना चाहिए, जितना आप कर पाएं उतना। और ज्यादा अच्छे नतीजों के लिए आप 4 से 5 तकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक तकिया आपको अपने सिर के नीचे लगाना है, 1 या 2 तकिए अपनी चेस्ट यानी छाती के नीचे लगाने हैं और एक तकिया दोनों पैरों के नीचे आपको रखना चाहिए। प्रेगनेंसी, नसों में खून के थक्के जमने और दिल की बीमारी में डॉक्टर इस अवस्था में लेटने की सलाह नहीं देते, इसलिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपको इस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है।